स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो यूपी ट्रिपल एस सी कंबाइंड टेक्निकल एग्जाम 2016 के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आपको पता ही है कि आपका जो कंबाइंड टेक्निकल का डीबी था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब डीबी कंप्लीट होने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार है। तो डीबी कार्यक्रम आपका जो है पूरा हो चुका है। और हवलदार अनुदेशक का जो पीएसटी है वो कब तक हो सकता है। तो हवलदार इंस्ट्रक्टर में आपका जो है फिजिकल होना है। फिजिकल में क्या होना है इस बारे में भी बात करेंगे और फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है इस पर भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो डीबी के लिए आपको पता ही है कि टोटल कितने अभ्यर्थी बुलाए गए थे। तो यहाँ पर 248 पदों के लिए 3513 अभ्यर्थियों को डीबी के लिए बुलाया गया था। और इन अभ्यर्थियों का जो है डीबी 5 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल तक संपन्न हुआ। तो 23 अप्रैल को आपका जो डीबी है वो संपन्न हो चुका। अब उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार है। तो इस भर्ती में एक पद आपका हवलदार इंस्ट्रक्टर का भी था, जिसमें सभी अभ्यर्थियों को डीबी के लिए बुलाया गया था। उसकी कोई कट ऑफ निर्धारित नहीं की गई थी। और उसके बाद साथ ही साथ आपका जो फार्मासिस्ट का भी था, जिसमें सारे अभ्यर्थियों को डीबी के लिए बुलाया गया था। कोई कट ऑफ निश्चित नहीं की गई थी डीबी के लिए, आपको पता ही है। तो उसी क्रम में अगर हम हवलदार इंस्ट्रक्टर की बात करें तो अभी एक स्टेज हवलदार इंस्ट्रक्टर की बची हुई है। बाकी जितनी पोस्ट है उन सब का डीबी हो चुका है। उनका फाइनल रिजल्ट जारी होना है, उनकी मेरिट बनना है। लेकिन उससे पहले हवलदार इंस्ट्रक्टर का आपका पीएसटी होना है। तो हवलदार इंस्ट्रक्टर में क्या है, क्या आखिर इसमें ले रहा है, तो इसका जो फिजिकल होना है। तो फिजिकल में इसमें जो है रनिंग वनिंग के बारे में कुछ भी जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कोई भी डिटेल से जानकारी नहीं दी गई थी कि क्या इसमें रनिंग होना है कि क्या होना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उनकी हाइट और सीना बिना फुलाए और सीना फुलाए जाने पर ये जो है दिया गया था कि इतनी शारीरिक माप की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हवलदार इंस्ट्रक्टर के लिए क्या क्या होना चाहिए था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ऊंचाई है वो पुरुष अन्य के लिए 167.7 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर, सीना फुलाए जाने पर 83.8 सेंटीमीटर और पुरुष जो पर्वतीय हैं उनका 162.60 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और 76.5 सेंटीमीटर उनका सीना बिना फुलाए होना चाहिए और 81.5 सेंटीमीटर सीना फुलाने पर होना चाहिए। उसके बाद पुरुष अनुसूचित जनजाति की अगर बात की जाए तो ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 76.5 सेंटीमीटर, सीना फुलाए जाने पर 78.8 सेंटीमीटर। और महिला की अगर अन्य की बात करें तो हाइट 152 सेंटीमीटर और महिला जो पर्वतीय अनुसूचित जनजाति की हैं उनकी 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर ये शारीरिक माप दी गई है जो होना है हवलदार इंस्ट्रक्टर पे। लेकिन आयोग की तरफ से अभी और कोई जानकारी नहीं दी गई है कि इसमें आपका यही सिर्फ होगा या फिर रनिंग होगी। लेकिन अगर रनिंग होनी होती तो अभी तक नोटिस आ जाता आयोग की तरफ से। लेकिन अभी हमको इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब तक आपका जो पीएसटी वो होगा, क्योंकि जब नोटिस आएगा उसके बाद ही आपका पीएसटी होगा। कब तक हो सकता है, अगर हम हवलदार इंस्ट्रक्टर की बात करें कि इसका जो पीएसटी हो कब तक हो सकता है, तो मान के चलिए कि आपका जून में होने की संभावना है कि आपका जो जून में ये हो सकता है। अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं कि फाइनल कट ऑफ इसमें क्या क्या हो सकती है, तो यहाँ पर अलग अलग आपके पद हैं और उनकी यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ में अंतर ज़्यादा देखने को नहीं मिलने वाला है। फाइनल में आपका मुश्किल से 2 या 3 नंबर आपके ज़्यादा जो है 2-3 नंबर ज़्यादा कट ऑफ हो सकती है। जो आपका डीबी के लिए कट ऑफ उससे 2-3 नंबर ज़्यादा बढ़ सकती है कट ऑफ, ये आपकी हो सकती है। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो अगर मैं इसमें आपका बात कर लेता हूँ मैं अगर कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी जो फाइनल कट ऑफ डीबी जो कट ऑफ थी वो कितनी थी। तो यहाँ पर आप डीबी की कट ऑफ देख सकते हैं कि अनारक्षित की 75 और साथ ही साथ ओबीसी और ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस, इन तीनों की कट ऑफ आपकी 75 देख सकते हैं। उसके बाद अनुसूचित जनजाति कट ऑफ आप देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण में कट ऑफ देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने आपके कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के लिए चयनित हुए हैं, ऐसा कोई डिटेल में दिया नहीं गया हुआ है। हवलदार इंस्ट्रक्टर में भी यही चीज़ की गई है। मतलब जितने भी पद हैं तो सबका अलग अलग कैटेगरी नहीं दिया गया है कि कितने अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं। तो अभी कट ऑफ हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो 2 से 3 नंबर तक बढ़ सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अभी पता नहीं है कि कितने हैं। फिर भी संभावना ये है कि आपका जो कट ऑफ है वो 2 से 3 नंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अगर आपके कितने मार्क्स हैं और आपको डीबी के लिए सिलेक्ट किया गया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चाहे जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई किए हों तो पोस्ट का नाम और साथ साथ अगर आप अपना मार्क्स बताएंगे और कि कितने मार्क्स के लिए आपको डीबी के लिए सिलेक्ट किया गया है, तो एक बार फिर से मैं
जो कट ऑफ होगी फाइनल वो उस पर हम बात कर ली जाएगी। तो अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे जनरल कैटेगरी में यहाँ पर ही बात कर लेते हैं, तो मुश्किल से ज़्यादा आपका जो कट ऑफ है वो 78 के आसपास हो सकता है। 78 के आसपास आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो जा सकता है आपका। जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूँ मैं कि आपका कट ऑफ हो सकता है। और उसके बाद अगर कुछ जानकारी मिलती है, अगर आप लोग शेयर करते हैं अपने मार्क्स और पदनाम, तो फिर उसके बाद जो कट ऑफ एक बार फिर से डिस्कस कर ली जाएगी। लेकिन आपके फाइनल रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे, फाइनल रिजल्ट आपका कब तक जारी हो सकता है, आयोग आपका फाइनल रिजल्ट कब तक जारी कर सकता है। तो फाइनल रिजल्ट की अगर हम बात करें तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो हवलदार इंस्ट्रक्टर का जो सेकेंड स्टेज है पीएसटी का, उसको होने के बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो अगर आपका हवलदार इंस्ट्रक्टर का जो पीएसटी है वो जून में हो जाता है, तो मान के चलिए कि जुलाई लास्ट तक या फिर अगस्त में आपका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, वो आपको देखने को मिल सकता है। इससे पहले आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो देखने को नहीं मिलने वाला है। ये जहाँ तक है ये उम्मीद है कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका अगस्त तक हर हाल में आ जाएगा। तो आप जो है इंतज़ार करिए, क्योंकि काफ़ी लंबा समय इंतज़ार आपको करना पड़ा। 2016 की भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो इसी क्रम में कम से कम आपका डीबी हुआ, डीबी आपका हो गया इलेक्शन के टाइम में। तो अब फाइनल रिजल्ट पे जो आगे का प्रोसेस होगा वो आयोग करेगा। तो ये कुछ जानकारी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।